ये दही के भरम में चूना खा गए सब। देहात में हम लोग क्या मिसाल होती है, वो भी सफेद है वो भी सफेद है, तो ये दही के भरम में चूना खा गए। आप पे अगर 3 जगह वोट बढ़ाए रहे होंगे तो आपका हथवा कांप जाएगा, आप नहीं भर पाएंगे। देश को धोखा दिया गया, सपना दिखाया गया कि हम बाहर से काला धन जो रखा हुआ ले आएंगे, देशवे का खजाना वाले के भाग गए सब। इस बार टारगेट एक है, भाजपा को हटाना है। अब इनसे पूछिए ना कि 12-13 लाख वोट जो लखनऊ में कट रहा, रोज टार्च लेके घूम रही हैं आपकी मेयर साहब, तो अब जल्दी जल्दी बढ़वाइए, बढ़वैया का घी पी के बढ़ जाइए। अब जो है वही ना, अब कहा जा रहा है 14 साल वालों को भी भरवाओ। ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, कहाँ चले गए? नफरत के अलावा किया क्या है इन्होंने? समाज को धर्म के नाम पर बांट के भाई को भाई से लड़ाने के अलावा किया क्या है? और उत्तर प्रदेश में भी जो अहंकार में डूबी हुई सरकार है, इसका भी अंत जनता करेगी। लोकतंत्र के माध्यम से अपने मतों के अधिकार का प्रयोग करके। बाकी ईश्वर ने अपना काम कर दिया। सम्मानित शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अपमानित करते हैं आप, उनको स्नान करने से रोक देते हैं, उनके साथ के साधु महात्माओं को आप वहां घसीट घसीट के पीटा जा रहा है। बड़ी दुर्गत की स्थिति है, हर तरफ निंदा हो रही है। और सतुआ बाबा, कुछ दिनों तक पहले उनकी असलियत क्या थी सारी दुनिया जानती है। हमारे ऊपर निशाना करके वो लोकसभा लड़े थे कि नहीं लड़े थे? बुलडोजर बाबा जहां जाते थे तो पहले 2 बुलडोजर खड़ा होता था। बनारस मंडल जहां मोदी जी हैं, इसी में मिर्जापुर मंडल जहां पुरिया जी भी हैं, 13 सीटें थी और 13 सीटों में 3 सीटें ये लोग जीत पाए और 10 सीटें समाजवादी। जो बेईमान वोट कट जाएगा तो 1 को सीट जीत पाएंगे, यहाँ ये सब 1 सीट नहीं जीत पाएंगे। माफिया राज का यहाँ पर दबदबा था, उनका निशाना आप लोगों पर रहता है सीधे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ एक अहम बैठक की। उसके बाद उन्होंने अपने एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि 37 जिताएंगे 27 और पीडीए का परचम लहराएंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी जी हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बैठक हुई है, 27 के चुनाव को लेकर कितनी है हमें? देखिए, आप खुद बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है, संकेत दे दिया है। पूरे देश के पैमाने पर जब 24 में चुनाव हो रहा था, जब खास तौर से हमारे देश की मीडिया मानने को तैयार नहीं थी, भाजपा के लोग 400 पार का नारा दे रहे थे और उत्तर प्रदेश के लिए तो 85 में 85 की बात कही जा रही थी। हम लोग कई अपने मीडिया बंधुओं से कहे कि यार कम से कम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, उनकी सीटियाँ तो छोड़ के गिनो। कहे सब 1 भी सीट नहीं बचेगी। और परिणाम आया कि हमने अपने सहयोगी दलों को भी 6 सीट जिताने में सफलता हासिल की और समाजवादी पार्टी भी 37 सीटों पे जीती। सर्टिफिकेट जहाँ का मिला, इसके अलावा फतेहपुर की सीट, बांसगांव की सीट, अलीगढ़ की सीट, ये जीती हुई सीटें थे। फर्रुखाबाद की सीट, ये जीती हुई सीटें थी जिसको बेईमानी से हराया गया। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने वही संकेत दिया है कि हमारी टीम, हम उनके दिस्ते के एक सिपाही हैं। तो अपनी टीम को उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है उसके अनुसार सब सक्रिय था भी और सक्रिय होकर के आगे आने वाले दिनों में पंचायतों का चुनाव है। SIR की जो प्रक्रिया बाकी रह गई है अभी चल रही है और किस तरह से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हो, इस दिशा में अभी से तेज कर देना है। बूथ स्तर पर एक संतोष की बात है, उस पर समीक्षा हुई कि 403 विधानसभा में 403 विधानसभा में एक भी बूथ ऐसा नहीं है जहां समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होने के लिए तैयार न हो। और देखिए, किसी भी चुनाव को असली लड़ने वाला तो वही मोर्चे का सिपाही है। आज उसी मोर्चे के सिपाही की देन है
कि उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई उसमें जो 2,89,00,000 वोट काटे जा रहे हैं, 2025 की लिस्ट में 15,51,00,000 और अब 12,61,00,000। ये 2,89,00,000 वोट का काटा जाना सतर्क होकर के एक एक बीएलओ के साथ सामंजस्य बना करके हमारे कार्यकर्ता डटे रहे। अब बहुत तेजी से ज़माना बदला है। सिर्फ हम बड़ी बड़ी बात कहें राष्ट्रीय मुद्दों पर और तमाम दूसरे की कमियों को उभाड़े, इससे काम चलने वाला नहीं है। अब पार्टी की रीढ़ की हड्डी वही बूथ का कार्यकर्ता है। वो खड़ा होगा तो एजेंट बनेगा, उसके साथी खड़े होंगे तो गांव से मतदाता को लाएंगे। अभी एसआईआर की प्रक्रिया में एक जायज़ वोट छूट न जाए और कोई नाजायज़ वोट बढ़ा न ले, इसके लिए सतर्कता बरतेंगे। जीत के यही मंत्र हैं और इसी मंत्र को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सामाजिक संतुलन बना करके और जो पीडीए का फार्मूला है उसके तहत चुनाव लड़ा था और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का घमंड चकनाचूर हो गया था। अगर वो चारों पांचों जो जीती हुई सीटें हैं बेईमानी न हुई होती तो दिल्ली में सरकार नहीं बनी होती। 40 पे तो रुक ही गए थे, 30 के नीचे आ जाते। लेकिन अब ऐसा करना है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विफल है ये सरकार और देश की जनता, प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। तो हमको उनके सामने परिवर्तन के इस माहौल में अपने कर्तव्य का पालन करना है, उनसे सामंजस्य बना करके गांव-गांव में मतदाताओं के बीच में और समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच है, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान चाहिए, इस धारणा को लेकर के समाज के हर वर्ग को जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने एसआईआर की बात की। लखनऊ में लगभग 12 लाख वोट कहा जा रहा है काटे गए हैं और जब इस पूरे अभियान की शुरुआत हुई थी उस समय यूपी के पूर्व डीजीपी और भाजपा के राज्यसभा सांसद बृजलाल जी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें लखनऊ नगर निगम में कार्य करने वालों को कहा गया कि ये घुसपैठी हैं। उसके बाद यहाँ की मेयर ने भी खूब छापेमारी की थी। देखिए, ये दही के भरम में चूना खा गए सब। देहात में हम लोग क्या मिसाल होती है, वो भी सफ़ेद है, वो भी सफ़ेद है, तो ये दही के भरम में चूना खा गए। बिहार में जब एसआईआर हुआ तो पता चला 63 लाख वोट कट रहे हैं, तो पूरे देश में चिल्ला चिल्ली शुरू हो गई। वोट चोर, गद्दी छोड़, बेईमानी हुई, चोरी हुई, काटे गए। समझ में बात नहीं आई, चुनाव आ गया। अब जब यहाँ हुई तो हम लोग तो सतर्क हो गए थे, हमारे मुखिया सतर्क थे। हर जगह इस बात को देखा गया और चुनाव आयोग ने जो प्रोफार्मा बनाया है, आप पे अगर 3 जगह वोट बढ़ाए रहे होंगे तो आपका हथवा काम जाएगा, आप नहीं भर पाएंगे। अब ये साइंस और टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का ज़माना है, सब पकड़ा जाएगा। ये अपने इस बुराई को छुपाने के लिए कि बाहरी घुसपैठिए आए हैं, हमारे यहाँ सदन में बोला गया कि ये भारत कोई मुसाफिर खाना नहीं है, धर्मशाला थोड़ी है कि सब आके यहाँ रहेगा और विदेशी आकर के यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। ये दिखा रहे थे कि सारे घुसपैठिए फर्जी लिस्ट में नाम है। अब इनसे पूछिए ना कि 12-13 लाख वोट जो लखनऊ में कट रहा, रोज टार्च लेके घूम रही हैं आपकी मेयर साहब, कितने 13 लाख में शायद 1 लाख हों जो मर गए हों या कहीं चले गए हों। बाकी 11 लाख वोटवा अगर ये रोहिंग्या था, बांग्लादेशी था, पाकिस्तानी था, अफगानी था, तो पकड़ो भाई, लाओ, मीडिया के बंधुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, उनको उनका नाम दो, उनको उनकी फ़ोटो दो, उनका चेहरा छपवाओ कि देखो ये है विदेशी जो घुसे हुए थे। असलियत ये है कि कोई विदेशी था नहीं, अपवाद की बात छोड़ दीजिए, कोई विदेशी नहीं था। यही लोग अपने लोगों को ट्रेनिंग दे के योजनाबद्ध ढंग से एक एक लोगों का 5-5 जगह वोट था। अब ये उल्टा पड़ गया है। खुद योगी जी सरकार रहे कि जितना वोट कट रहा है इसमें 80 से 85%, 90% हमारे हैं।
तो अब जल्दी जल्दी बढ़वाइए, बढ़वैया का घी पी के बढ़ जाइए। अब जो है वही ना, अब कहा जा रहा है 14 साल वालों को भी भरवाओ, तो 14 साल का भरिया सो जेल ना जिए सो, कोई अपना भविष्य नहीं खराब करेगा। अभी छटपटा के मर जाएंगे लोग। हर विधानसभा क्षेत्र में, लखनऊ में तो 1.5 लाख वोट कट गया है। जो बेईमान वोट कट जाएगा तो एक को सीट जीत पाएंगे यहाँ, ये सब एक सीट नहीं जीत पाएंगे। नफरत के अलावा किया क्या है इन्होंने? समाज को धर्म के नाम पर बांट के भाई को भाई से लड़ाने के अलावा किया क्या है? शहरों के नाम बदले हैं, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं। योजना कांग्रेस के जमाने की मनरेगा, उसका नाम बदल दिया। अरे भाई क्या हो रहा है? कुछ काम करो। अडानी जी को कृपा 1 रुपया पर 30 बरस के लिए, बिहार में 1000 एकड़ जमीन, 1 रुपए में 30 बरस के लिए 3000 बीघा जमीन आसाम में, महाराष्ट्र में, नवी मुंबई में लाखों वर्ग मीटर जमीन। क्यों ये मेहरबानी? क्यों? आप कह रहे हैं देश का विकास हुआ, आप कह रहे हैं कि हमारा देश दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन यह तुम स्वीकार करो कि 4,65,000 करोड़ रुपया जो 60 घरानों के ऊपर बाकी था, उन 60 घरानों में से 50 घराने के लोगों का 4,65,000 में से 3,50,000 करोड़ रुपया आपने माफ कर दिया। कमर टूट गई है बैंकों की। ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, कहाँ चले गए? लूट के ले गए सब देश को। देश को धोखा दिया गया, सपना दिखाया गया कि हम बाहर से काला धन जो रखा हुआ है ले आएंगे। आज देशवे का खजाना लेके भाग गए सब। शर्म नहीं आ रही है? 91 रुपए का डॉलर हो गया। हमारे रिजर्व कोटे में 800 टन सोना रह गया और हमने नोट छपवा दिया है उससे 10 गुना ज़्यादा रिजर्व बैंक से। नियम में, नीति में है कि हम उतनी ही नोट छपवा सकते हैं जितना हमारे पास रिजर्व सोना है। कहाँ देश जा रहा भाई? आपने देश का भट्ठा बैठा दिया है और देश में जनता बदलाव चाहती है। कब तक झूठे नारे पर ठगी जाती रहेगी? कब तक नफरत की फिजा में? आप सनातन का नारा देते हैं, आप हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं, और सनातन धर्म में 4 ही पीठ है इस संसार में, उसमें एक पीठ के सम्मानित शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अपमानित करते हैं आप। उनको स्नान करने से रोक देते हैं। उनके साथ के साधु महात्माओं को आप वहाँ घसीट घसीट के पीटा जा रहा है। बड़ी दुर्गत की स्थिति है, हर तरफ निंदा हो रही है। चाहे बनारस की घटना हो, चाहे प्रयागराज की घटना हो, यहाँ आस्था से लोग जाते हैं और धर्म गुरुओं का जब अपमान होगा तो आम जनता इससे बहुत दुखी है। जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद जी वाली घटना हुई, आपने भी उनसे बात की और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी उनसे बात की। अब 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक प्रयागराज में ही सतुआ बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है, लग्जरी गाड़ियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके कैंप में जाते हैं, जब निरीक्षण के लिए जाते हैं तब भी उनसे मुलाकात करते हैं। और दूसरी जो फोटो वीडियो वायरल हो रहा है वो अयोध्या का है, जहाँ कवि कुमार विश्वास पहुँचे हैं और भाजपा के विधायक बाबा गोरखनाथ उनका पांव पखार रहे हैं। अब इन दोनों वीडियो के बीच जिस तरीके की घटना अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुई उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही तो कहा जा रहा है कि देखिए, एक तरफ धोखा है। और सतुआ बाबा, कुछ दिनों तक पहले उनकी असलियत क्या थी सारी दुनिया जानती है। मीडिया में ही कई जगह हमने देख लिया, उनके बारे में सारी चीज़ें निकल के आ रही। अब आज जितनी लग्जरी गाड़ियों में, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों में, पूछिएगा कि कहाँ से धन दौलत आ रही। ये कौन रथ पे थे? घोड़े वाला रथ नहीं था जो शंकराचार्य जी जा रहे थे। ये पालकी तो कहा जा रहा है। हाँ, पालकी थी। ओमें न इंजन है, न डीजल है, न पेट्रोल है, और न घोड़ा लगा है। छोटे छोटे पहिए हैं, उनके सेवादार धीरे धीरे
लेके जा रहे हैं। पैदल जाते तो लोग उनको देख के सम्मान में आते, पैर छूने। भीड़ भाड़ में कहीं भगदड़ हो सकती थी, वो खुद भी घायल हो सकते थे। तो जो तरीका है उनका, वो पालकी पे बैठ करके जा रहे हैं। अहंकार देखिए अधिकारियों का इतना बढ़ गया है ना कि अब आप समझ लीजिए कि इनको इनके पाप की सज़ा मिलेगी। जो लोग समझते हैं कि हम ऊपर हैं उस प्रकृति के कानून से, वो गलत है। आपको बताना चाहता हूँ, सबक लेना चाहिए। भीष्म पितामह स्वयं गंगा के पुत्र थे, लेकिन उनको भी अपने पाप की सजा भुगतनी पड़ी। तीरों की सैया पर सो करके देखना पड़ा अपने हस्तिनापुर को जलते हुए, हस्तिनापुर के तमाम वंशजों को उजड़ते हुए। तो ये क्या हो रहा है? ये पाप जब होगा तो पाप करने वाले को पाप भोगना है इसी जगह। उस संत का जो अपमान हुआ है ना, ये पाप पड़ेगा, देख लीजिएगा। मणिकर्णिका का मुद्दा भी इन दोनों जोरों पे है। जब उसके वीडियोस फोटो वायरल हुए तो मुख्यमंत्री ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये एआई जनरेटेड है, और इसका आरोप उन्होंने विपक्ष पे लगाया है। देखिए, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये धर्म की आस्था का विषय है। बनारस मेरे बगल का ही शहर है, गाजीपुर का मैं हूँ, बनारस मेरे बाजू में है। बनारस के लिए एक साधारण सी मान्यता है कि यह काशी की नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है, और वहाँ जो गलियाँ हैं, पुरानी जो मंदिरें हैं, उसका जो अपना एक अंदाज है। वहाँ की गलियों को ही देखने सारी दुनिया आती है। विश्व में जितने भी पर्यटक आते हैं वो काशी की चौड़ी चौड़ी सड़कों को देखने नहीं आते, वो उन्हीं सीढ़ियों को देखने आते थे घाट की, जिसका डंडा ठेवना ठेवना भर ऊपर होता था। वो आपका स्लीपर देखने नहीं आ रहे हैं। आप हो सकता है उसको चिकना बना देंगे, पता नहीं बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, लेकिन उन पुरानी धरोहरों को, हजारों साल पुराने उन मंदिरों को, उन मूर्तियों को, देवी की, देवताओं की जो प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियां थीं, उनको ऐसा तोड़ फोड़ के एकदम जैसे देखा हमने दृश्य टीवी में, जैसे देख करके रोवां खड़ा हो जाता। नगर पालिका के कूड़े बटोर के जैसे फेंका जाता है वैसे फेंक रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? ये पाप है, भोगना पड़ेगा। और किसी को भोगना पड़ा है, खुद जब गंगा पुत्र भीष्म पितामह को भोगना पड़ा तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। हाँ। भाजपा के आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हमारे बॉस हैं और मैं एक कार्यकर्ता। देखिए, अध्यक्ष के पद की हैसियत से इसमें आप शायद उम्र को अंदाज करके या पद को देख के कह रहे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की उम्र भी 75-76 साल हो चुकी है, तो उनसे तो ज़्यादा उम्र के हैं ही वो, 45 साल के हैं नितिन नवीन जी। और पद के हिसाब से भी वो उन्हीं के कैबिनेट में कभी मंत्री रहे हैं, पता नहीं कैबिनेट मंत्री रहे थे बिहार सरकार में, तो राज्य सरकार मतलब राज्य मंत्री थे या मैं, तो ऐसी भी स्थिति नहीं कि पद में भी उनसे बड़े हैं। लेकिन आप बताइए, जब आप ही बना रहे तो आपको तो सम्मान देना पड़ेगा ना, तभी तो सब सम्मान देगा। बस यही बात है। इसी चेहरे की प्रतीक्षा में 1 साल से ज़्यादा समय से इस देश को, अरे आने वाला है, जाने वाला है, तो शुभ मुहूर्त नहीं आया तो खरवास बीत जाए तो लगन आ जाए। कितना खरवास और लगन बीत गया, बहरहाल एक आ गया। अच्छी बात है, स्वागत है उनका। बिहार और महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष की हैसियत से उनके इस निर्वाचन पर हम उनको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। बिहार और महाराष्ट्र चुनाव जीत के बाद अब ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में भी पाँव फैलाना शुरू किया है। आजमगढ़ में उन्होंने अपना एक कार्यालय खोला है। आपको पता नहीं है, ओवैसी साहब का पहले से भी आजमगढ़ में काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले
एक जिला पंचायत का सदस्य उन्होंने आजमगढ़ से ही जिताने में सफलता हासिल की थी। हम समझते हैं आज से 10 साल पहले। आप पहले अध्ययन कर लीजिए फिर सवाल कीजिए। आजमगढ़ भी गाजीपुर के बगल में है। एक सम्मानित सांसद हैं, सीनियर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं और अब एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके कई प्रांतों में विधानसभा में और नगर निगम में उनके सदस्य निर्वाचित हैं। तो मैं समझता हूँ अब वो रजिस्टर्ड पार्टी न होकर के मान्यता प्राप्त पार्टी बन चुकी होगी, भले क्षेत्रीय ही सही, अभी राष्ट्रीय पार्टी का तो नहीं दर्जा मिला। लेकिन ये सवाल जो आप दे रहे हैं, इस सवाल को बताइए जाकर के भाजपा के लोगों को, उनको बड़ी संतुष्टि होगी, क्योंकि खुद का जनाधार भाजपा खो चुकी है। अब उनको दो ही चीज पर भरोसा है, नींद नहीं आ रही लोगों को। अब दो ही बात पे भरोसा है। एक इस बात पे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी 100 से अधिक सीटों पर मुसलमानों को टिकट देके लड़ाएंगी। समझ गए? नोट कर लीजिएगा, पिछली बार भी 100 से ज़्यादा टिकट दिया था। 403 में 100 से अधिक सीटों पर मुसलमान लड़ा था और इस बार भी भाजपा के लोग यही संतोष हो रहा है, बहन जी 100 से अधिक सीटों पर लड़ाएंगे मुसलमान, यानी मुसलमानों का वोट बटेगा। और फिर यही एक तसल्ली दूसरी रह गई है कि ओवैसी साहब आजमगढ़ में भी आ गए। ओवैसी साहब महाराष्ट्र में बड़ी सीटें जीत के आए हैं। अब ओवैसी साहब एकदम मैदान जंग में जब कूदेंगे तो मुसलमान बेवकूफ़ है, सारा वोट बढ़ जाएगा और फिर हम गुल्ला घोट जाएंगे। तो कह दीजिए कि इस बार टारगेट एक है, भाजपा को हटाना है। ये फिरका परस्त ताकतों ने, जिसने उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे खूबसूरत प्रांत था, इसकी गंगा जमुनी तहजीब थी, यहाँ भाई भाई से मिल कर के सारे पर्व त्यौहार एक दूसरे की खुशी गमी में शिरकत करता था, आज जिस तरह का नफरत का माहौल बना दिया है। अब निशाने पर लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का, और सत्ता से हटाने के लिए फैसला होगा, घबराइए मत। आप भाजपा को सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं, एक अंतिम सवाल लेंगे। जब आप भाजपा को सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने बड़ी बैठक की, आगे की तैयारियों को लेकर मंथन किया, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 2017 से पहले यही उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था, माफिया राज का यहाँ पर दबदबा था। उनका निशाना आप लोगों पर रहता है सीधे। हमारे ऊपर निशाना करके वो लोकसभा लड़े थे कि नहीं लड़े थे? बुलडोजर बाबा जहाँ जाते थे तो पहले 2 बुलडोजर खड़ा होता था, और तमाम वो उपलब्धियां जिसमें मुख्तार अंसारी की भी मौत, इसको भी निशाना बना के मैंने एकदम बर्बाद कर दिया। परिणाम आया था 7वें और 8वें राउंड की गिनती देख लो, 6वें और 7वें की। 6वें राउंड की गणना हुई उत्तर प्रदेश में, तो गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, 14 लोकसभा की सीटों में मात्र बेईमानी से 22 गांव जीतने के बाद भी मात्र 4 लोकसभा सीटें भाजपा जीती और 10 लोकसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। आ गया 7वां, जहां सबसे ज़्यादा बुलडोजर चला था। इसमें आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल जहां मोदी जी हैं, इसी में मिर्ज़ापुर मंडल जहां अनपुरिया जी भी हैं, 13 सीटें थी और 13 सीटों में 3 सीटें ये लोग जीत पाए और 10 सीटें समाजवादी पार्टी में। रिजल्ट इन टोटल 27 लोकसभा में 20 के मुकाबले 7 इनके 3 गुना 4 गुना वह बुलडोजरवे रहा और यह घमंडवे रहा। अब फिर घमंडवा तोड़ दिया जाएगा। जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। जनता विध्वंस नहीं पसंद करती थी। रावण भी बड़ा प्रतापी था, लेकिन उसके पाप को जनता ने समर्थन नहीं दिया। कंस भी बहुत प्रतापी था, जरासंध भी बहुत प्रतापी था, लेकिन इसके पाप के साथ जनता नहीं खड़ी हुई। और उत्तर प्रदेश में भी जो अहंकार में डूबी हुई सरकार है, इसका भी अंत जनता करेगी। लोकतंत्र के माध्यम से अपने मतों के अधिकार का प्रयोग करके। बाकी ईश्वर ने अपना काम कर दिया।
इनसे इनका पैर खुद ही इनकी कुल्हाड़ी पे पटकवा दिया। ये SIR की प्रक्रिया में 75% काम हो गया है, 25% का बचा कुचा काम समाजवादी पार्टी गांव-गांव में जाके और PDA की ताकत को मजबूत करके और इनके सारे घमंड को चकनाचूर कर देगी। तो आपने देखा है हमारे साथ गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी थे, जिन्होंने तमाम सवालों को लेकर अपनी राय रखी। सहयोगी शिवांशु के साथ लखनऊ से फिल्मटिक्स के लिए CVS मिश्रा।